असी चंगे बता दिया असी हार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर छुड़ा दिया असी शोले छुड़ा दिया असी चंगे बता दिया असी शोले छुड़ा दिया असी चंगे बता दिया शुरू करेंगे, उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करेंगे और भाई बिशारत के साथ मिलकर दुआ करना शुरू करेंगे। आए हम कलाम के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, आए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करेंगे, आए दुआ करना शुरू करेंगे। Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, Hallelujah. Yes Jesus, तेरा शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए और उसकी पाक मेज के लिए तैयार करें और आज खुदा से कहना शुरू करें कि ऐ खुदावन, मेरे तन में कुव्वत नहीं और मेरा मन भी मैला है, मगर तू मेरा यहोवा खुदा है। तू मुझे संभालता है, तू मुझे अपने नाम की खातिर संभालता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे
मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। आज अकदम यसु नासरी इस छोटे से पंडाल को मैं तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ। खुदावंद यसु नासरी इस छोटी सी जमात के ऊपर मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। और खुदावंद यसु नासरी मैं तेरे हजूर झुकता हूँ और इस जगह को तेरे हजूर तेरे लोगों के लिए अकदम यसु नासरी दुआ करता हूँ कि ये खाली जगह तेरे लोगों से भर जाए। अकदम यसु नासरी तू अपने लोगों के दिलों को खोल ताकि वो तेरे घर में आकर तेरे कलाम की हमदो सना को सुन सके, तेरे नाम को सुन सके। तेरे लोग जब प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद यसु नासरी उस प्रस्तिश के वसीला से वो लोग उनके घराने निजात पाए, उनकी फैमिलियों में अकदम यसु नासरी जो इब्लीस ने अपनी अकदम यसु नासरी रखे हैं वो तेरे नाम से कैंसिल हो। अकदम यसु नासरी तू आज अपने बेटा को संभाल जिसके मुंह में तेरा पाक कलाम है। अकदम यसु नासरी तो अपने बेटा को अलीशा की तरह बरकत दे, वो तेरे रूह से भर जाए जैसा कि उसने कहा कि मैं तेरे रूह का दुगना चाहता हूं। आज अकदम यसु नासरी तो अपने बंदा को रूह का दुगना दे। अकदम यसु नासरी जब तेरा खादम बोले तो तेरा आसमान तेरे खादम के ऊपर खोल जाए और तेरे पाक फरिश्ते अकदम यसु नासरी तेरे बंदा को चारों तरफ से घेर ले। और आए खुदावंद आज तेरा बेटा तेरे कलाम की गवाही उस तरह दे जैसा कि सुमकार के कुएं पर उस औरत ने दी। उसने पूरे गांव में जाकर कहा कि आओ मैं तुझे उस शख्स से मिलाती हूं जिसने मेरे सारे गुनाह मेरे ऊपर जाहिर किए। आज अकदम यसु नासरी तू आज अपने खादम के ऊपर उसी तरह से अपने कलाम के गहरे भेदों को खोल दे और आज जो तेरे कलाम का बीज बोया जाने वाला है वो 100 गुना फल लाए। अकदम यसु नासरी तेरे कलाम में लिखा है उस औरत के बारे में कि जहां जहां पर खुदा के कलाम को सुनाया जाएगा इसका जिक्र जरूर होगा। आज अकदम यसु नासरी जो तेरे कलाम का बीज बोए तेरा खादम तो अकदम यसु नासरी लोग जिस जगह पर भी जाएं तो वो तेरे उस कलाम का जिक्र करे और तेरे इस खादम का जिक्र करे, तेरे इस बेटे का जिक्र करे कि आज उसके वसीला से मेरे घराने में नजात आ चुकी है। मेरा घराना आज के कलाम के वसीला से बच गया है। आज अकदम यसु नासरी तो अपने बंदा को रूह का जोर बख्श दे, तो रूह का गहरा मसा बख्श दे ताकि खुदावंद यसु नासरी तेरा खादम तेरे रूह से मामूर होकर जब वो तेरे पाक मेज पर आए तो अकदम यसु नासरी जब वो तेरे लोगों तक खुराक को पहुंचाए तो अकदम यसु नासरी वो लब तेरे नाम से भरे जाए और उन लबों से तेरी बरकत जारी होना शुरू हो जाए। खुदावंद यसु नासरी मैं दुआ करता हूँ कि जितने तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पाक मेज के लिए तैयार हैं अकदम यसु नासरी तुमको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करना। और अकदम यसु नासरी आखिर में मैं तेरे बेटों के लिए दुआ मांगता हूँ जो दिल खोल कर तेरी प्रस्तिश करते हैं, जो अकदम यसु नासरी जिनकी प्रस्तिश के वसीला से तू आसमान को छोड़कर इस छोटे से पंडाल में तख्तनशीन होता है। अकदम यसु नासरी तुमको बरकत दे, तू उनको और रूह के दोहरे मसा से तू भर दे। वो जिस जगह पर भी जाकर अकदम यसु नासरी प्रस्तिश करे तो तेरा जलाल ठहर जाए। इसी तरह से मैं तेरे बेटे पर जो परजाइट करता है
खुदा के सुनासी उसके ऊपर मैं तेरे गहरे मसा को मांगता हूँ, तो अपने बेटों को अल्फाजों की तरतीब दे, ताकि खुदा के सुनासी तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा के सुनासी तू छूना और बरकत देना। फिर से मैं तेरे खादम को के सुनासरी तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ, तो अपने बंदा के चारों तरफ खैमा शोले की के सुनासरी बाढ़ को लगा दे, ताकि जब तेरा खादम बोले तो तेरा आसमान तेरे खादम के ऊपर खोल जाए और के सुनासरी लोग यहाँ से बरकत को हासिल करें। सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन, आमेन। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक छोटी सी बड़ी अच्छी बात सिखाता हूँ। मैं खुद भी सीखता हूँ इस बात को। आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देते हैं? ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं रुपये पैसे को, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम क्या सिखाता है कि जब तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो वो क्या करेगा? तेरे घर के आटे पानी के मटके पर वो क्या करेगा? बरकत देगा। तेरी रोटी को क्या करेगा? बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारी को निकाल देगा। ये दुआ की कुव्वत है। जहाँ पे कोई कुव्वत काम नहीं करती, वहाँ पे सिर्फ दुआ की कुव्वत काम करती है। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, जब दुआ का कहा जाए तो अपने लबों को खोला करें। एक वक्त था कि मैं भी बहुत दूर था दुआ से, लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है कि मुझे उसने इस काबिल किया। हालेलुया। आए जोरदार तालियों में अपने पास्टर साहब को वेलकम करेंगे। हालेलुया। 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 खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज। प्रस्तिश अच्छी, दुआ अच्छी, लेकिन जो सबसे खास चीज़ है वो है कलाम मुकद्दस का सुनना। हम प्रस्तिश करते हैं, वो भी बाइबल मुकद्दस में से ही होती है। उसमें से जो शायरी होती है वो भी हम कोशिश करते हैं कि बाइबल के साथ जुड़ी जुड़ी सी हो, कोई ऐसी बातें ना हो जो बाइबल से हटके हों। लेकिन जब बात आती है कलाम की, तो कलाम सबसे पहले है। बाइबल मुकद्दस में कई जगह पर ऐसे वाक़यात हैं कि खुदा ने और खुदा के बेटा खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम को अहमियत ज़्यादा दी है। हम एक जगह गए थे, वहाँ पर रात के तकरीबन 1 बजने को था, 10:30 11 बजने को थे, और जब प्रस्तुति शुरू हुई तो वो टाइम चलता गया, वो लेट होता गया। तो हमारी टीम के एक मेंबर ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं, हम प्रस्तुति करते हैं, भी खुदा का कलाम ही है। क्योंकि सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम प्रस्तुति के चक्कर में ना कलाम को पीछे करते जाते हैं। जो वक्त है ना, जो खुदा को हमने उसके आवाज़ को और उसके कलाम को सुनने के लिए दिया है, हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। प्रस्तुति बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एक वक्त अपने गिरजाघरों में हमें मुकर्रर करना चाहिए। ये नहीं कि बस शुरू हो इन्हें तो फिर ख़त्म ही नहीं होता ना होता। खुदा उनका शुक्र है, हमारी पूरी टीम जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद भी है और कुछ नहीं भी है, हमने शुरू से ही जो वक्त मुकर्रर किया है इबादत के लिए, कलाम के लिए, या जो वक्त हमने प्रस्तुति के लिए मुकर्रर किया, उससे हमारी टीम ना हम लोग 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होते। कई बार हमें ये कहा जाता है, हमारी जितनी टीम है, कि यार आप लोग प्रस्तुति अच्छी कर रहे थे, आज आपने जल्दी ख़त्म कर दी। लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया ना, उसी वक्त पर ही होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह पर जो है, जो जिस तरह बाइबल में तो कहीं 40 का जिक्र नहीं है, 7 का जिक्र नहीं है, लेकिन हम बातें करवाते हैं, हमारा कोई मर जाए तो बड़े वहाँ पर फिर बड़े प्रस्तार आते हैं। दुनिया उत्थे कलाम के लिए बैठी होती है, खुदा के कलाम की तरफ से तसल्ली मांगने के लिए बैठी होती है, और हम वहाँ पर प्रस्तिश और अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे होते हैं।
यहाँ तक कि एक गिरजाघर में जब हम गए, चर्च की ओपनिंग थी, रात को 11:30 पौने 12 बज चुके थे, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर फन का मुजाहरा हो रहा था, प्रस्तुति नहीं हो रही थी, वहाँ पर फन का मुजाहरा हो रहा था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या गाती हूँ। पहली अहमियत जो है वो हमें खुदा के कलाम को देनी है। और आज जो हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे, आप ये देखें कि रिश्तों को भी खुदा यीशु मसीह अहमियत नहीं देता। और वो रिश्ता जो आपको और मुझे बहुत अजीज है, हम लाखों दफा लड़ भी पड़े ना इस रिश्ते के साथ, लेकिन अगर हमारे उस रिश्ते को कोई तकलीफ हो ना, तो हम लोग रोते नहीं बल्कि उसके लिए दुआएं इल्तिजाएं करते हैं। और वो दुनिया के 2 रिश्ते हैं, एक बाप का और एक माँ का। और आज हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 27 से 28 आयत तक। लूका की अंजील उसका 11 बाब 27 और 28 आयत तक। और प्लीज जो कलाम को निकाल सकते हैं, मैं कई दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, केवल आप सबसे पहले बाइबल बेटा पीछे टीचर को दिया करो, ठीक है, ताकि कलाम निकालने में आसानी हो। लूका की अंजील 11 बाब, नया नामा 11 बाब, उसकी 27 और 28 आयत। और गौर कीजिएगा खुदावन का जिंदा पाक कलाम को कितनी अहमियत देता है। आए खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कोई रिश्ता नहीं, कोई अहमियत नहीं, सिर्फ किसकी अहमियत है? कलाम की। जब वो बड़ी 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 बातें करता था तो हमें यहाँ पर एक औरत का जिक्र मिलता, वहां पर पता नहीं कितने होंगे जो ये कहते होंगे कि यार देखो ये फलां का बेटा है, ये एक बढ़ाई का बेटा है और क्या बड़ी बातें करता है। बाइबल में जिक्र भी है, यार ये तो आम सा अदना सा इंसान और क्या बड़ी बातें करता है। खुदा ने इसको कैसी बरकत दी है। और यहां तक कि इस हवाला में उसकी मां को मुबारक कहा जाता है। और अगर बाइबल मुकद्दस के हवाला से जाया जाए तो बाइबल में पूरी दुनिया में सिर्फ एक औरत को मुबारक कहा गया, और वो औरत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मां है। कई लोग, कई चर्चिस में इस बात को बड़ा ही रद्द किया जाता है कि मुकद्दसा मां मरियम के बारे में बड़ी बातें ना बोली जाएं, या कैथोलिक चर्च की तरह मुकद्दसा मां मरियम के बारे में कोई बात बड़ी ना बोली जाए। और कई लोगों का तो ये भी बेमानी सा सवाल होता है कि बाइबल में तो कहीं ये लिखा ही नहीं कि उसने कभी अपनी मां को मां करके बुलाया हो। तो बाइबल में जगह जगह लिखा है, फिर मरियम जो यीशु की मां थी। जब बाइबल कहती है तो हमें क्या लाजमी चाहिए कि यीशु ने पीले रंग दा चोगा पाया सी या नीले रंग दा? बाइबल बहुत सी जगहों पर चीजों को क्लियर करती है, लेकिन हम इस तरह क्लियर मांगते हैं कि हाँ अम्मी जी मेरे रोटी बना दो। बाइबल में जब अमाल की किताब में हम देखते हैं कि शागिर्दों पर रूहुल कुद्दस उतरता है, तो वहां पर लिखा है तकरीबन 120 की जमात थी, और उसमें मरियम भी शामिल थी जो यीशु की मां थी। हम आज कई जगह पर इस चीज को रद्द कर देते हैं, लेकिन जो खुदा का जिंदा पाक कलाम है
वो इससे भी बढ़कर उसको अपनी माँ, जब वो औरत उसकी माँ की तारीफ कर रही है तो वो कहता है इससे भी बढ़कर है वो शख्स जो इस खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। हमारी जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कई बार प्रेस्टीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। हम कई बार हम कलाम से ज्यादा अपनी प्रेयर मीटिंग्स में को जो है ना बड़ी बड़ी टीमों को बुलाते हैं। वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा। चले मान लेते हैं खुदा का खादम किसी वजह से लेट है तो आप प्रेस्टीज कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है खुदा का खादम भी बेचारा 1.5-2 घंटे यही कह रहा है यार कदों कलाम का टाइम है, की टाइम है। या फिर सम टाइम चर्चिज में ये होता है या इबादत गांव में या घर में इबादत हो तो पैसा जरा कलाम थोड़ा या लेट करना ले खाने च टाइम है। कलाम को वक्त दें। अगर आपको पता है कि खाना लेट पकना है तो आप 2 घंटे पहले टाइम रख लो। हम यहां पर चर्च में, या आज मैं इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि हम बहुतों जगह पर देख चुके हैं, 99 नहीं बल्कि 110% जगहों पर देख चुके हैं कि वहां पर कलाम से ज्यादा गाने को अहमियत दी जाती है, गायकी को। और एक से बढ़कर एक साजिंदा आता है, एक से बढ़कर एक प्रस्तार आता है। वहां पर खुशी है, गमी है, कलाम को एक तरफ रख दिया जाता है और प्रेस्टीज की जाती है। मैं प्रेस्टीज को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं वक्त की बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा अहमियत खुदा के कलाम को दें। किसके कलाम को दें? मैं चाहूंगा जरा बुलंद आवाज से बोले, किसके कलाम को दें? खुदा के कलाम को। अब जरा एक एक करके लफ्ज को बोले। सबसे ज्यादा अहमियत खुदा के कलाम को। किसके कलाम को? पादरी रफाकत ने अहमियत नहीं देनी, किसी बड़े पादरी ने अहमियत नहीं देनी। किसको अहमियत देनी है? वो कलाम किसका है? कहते इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा के कलाम को अहमियत है। जब आपकी जिंदगी में उसके कलाम की अहमियत होगी, when you understand what is the word of Bible, when you understand how much importance in our life the word of God, हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम की अहमियत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, तो हम बरकत कर पाए। आज हम चीजों को अहमियत दे रहे हैं। पैसा अगर 10 मिनट कलाम ठहर जाना, अगर खाना पाक के आइए फिर प्रस्ती शसीयत हो रोक देंगे, फिर कलाम करा। भाई साहब इंज करो, जड़ा ना आज काफी टीमां आई हैं प्रस्तीश ली, और सम काइंड ऑफ प्लेसेस मैंने कई जगह पर ऐसा देखा है, खुदा का खादम जो है उसको 10 बजे का टाइम दे ही है ना, वो 11:30 बजे आता है ताकि मेरे लिए इम्पोर्टेंस जाहिर होए, मेरे लिए वेलकम का इंतजाम हो, कोई 50 लोग बैठे हों। अगर मैं कलाम को जानता हूं और मैं कलाम की अहमियत नहीं रखता तो मैं गुनाह करता हूं, कि मुझे पता है कि मेरे लिए लोग बैठे हैं और वो चाहते हैं कि कलाम को सुने और मैं बड़ी तसल्ली ना सैर सपेटा करके आना, बड़ी तसल्ली ना टाई प्रेस करना, शर्ट प्रेस करना। अगर वो ही मैं 1 घंटा पहले शुरू कर लूं तो मैं 1 घंटा पहले फारिग होके इबादत वाली जगह पे जा सकता। आज हम पंडालों में क्राउड मांग रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को क्राउड की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी, बल्कि बाइबल कहती है भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती है। उसकी वजह 2 लिखी है बाइबल में, एक के लोग शिफाओं के लिए उसके पीछे थे और दूसरी रोटी खाने के लिए।
लेकिन उसमें से अगर 100 लोग होते थे तो 100 में से कोई एक या दो ऐसे होते थे जो उसके कलाम के लिए उसके पीछे होते थे। और जो या उसके शागिर्द 12 या जो टीम बढ़ रही थी, हम 12 को देखते हैं और जब हम अमाल में जाते हैं तो कहते हैं तकरीबन 120। वो कितों आ गए? वो थे जो कलाम को अहमियत देते थे, जो रोटी को नहीं, शिफा को नहीं, बल्कि किसको अहमियत देते थे? खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम को। तीनों चीजों को अलग अलग कर रहा हूं, गौर कीजिए। यहां पर कई लोग हैं, जिस तरह समीर अपने घर का वाहिद है, और इसी तरह जो मैरिड है उनमें बिशारत भाई रफाकत हैं, या अपने पॉलर की ऑनर है किंजा, इनके मुंह से निकली बात जो घर में ये बड़े हैं वो वाहिद है, कल्ली है, वही जो कहेंगे वही होएगा। ऐसे ही है ना। इसी तरह खुदा का कलाम अहमियत रखता है, वही वाहिद है, वही शुरू है, वही आखिर है। मैं बार बार एक ही लफ्ज को बोल रहा हूं, खुदा का कलाम, उसके मुंह से निकली बातें वो अहमियत रखती हैं। और मुबारक है वो शख्स जो उसको सुनता और उस पर अमल करता है। बड़ा होने के नाते डांट, गुस्सा करना ये बड़ों की फितरत में है। कई बच्चों को डांट दो, वो डांट को तो सुनते हैं लेकिन इस चीज को नहीं सुनते कि उसकी बैकअप पे एहसास क्या है। इसी तरह खुदा जब हमें किसी चीज से खींचता है तो हम खुदा को बहुत कुछ कहते हैं, मैं तेरा की बिगाड़िया सी। लेकिन बाइबल कहती है कि इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर मर जाता है। मैंने ये मिसाल कई बार दी कि कीबोर्ड चाहिए थे अदली मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा चाहिए थे उस तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि खुदावंद मेरी जिम्मेदारी तेरे हाथ में, क्योंकि मैं तेरे कलाम से जुड़ा रहता हूं, तू मेरा बाप है, तू मेरा मालिक है, तो खुदा का कलाम अहमियत रखेगा और वो अपने नाम की इज्जत रखेगा। सुनना खुदा के कलाम से, कहां से? खुदा के कलाम से। और खुदा का कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। फिर उसने कहा और चांद तारे बन गए। फिर उसने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। क्या किया उसने? कहा। हम आज कहकर भी अहमियत नहीं रखते। कई बार मालिक अपने नौकर से कहता है पुत्र है काम करना शाम तक, उन्हें नजर आता 15 मिनट का काम है, कहता ठीक है सर जी हो जाएगा। मालिक बाहर निकलता, बिस्तर डालता, स्कूल ना सोंदा, 4:30 बजे उठता, काम करके फारिग हो जाता। लेकिन अगर वो मालिक से ये कहे कि ये काम आधे घंटा का है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो मालिक इस बात से खुश होगा कि मेरा मुलाजिम या मेरा नौकर जो है वो इस बात की अहमियत रखता है कि मेहनत करनी है, वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तो मालिक के लिए अहमियत किसकी होगी? उस नौकर की जो अपने मालिक की भी अहमियत रखता है, उसके मुंह से निकली बात को कीमती जानता है। तो खुदा के मुंह से निकली बात खुद खुदा है। जो वो मुंह से बात निकालता है वो हो जाती है। एक शख्स ने मुझसे कहा, मैंने कहा खुदा तकलीफ कार है, तो चीज़ां नूं नापता तोलता ते बनाता है। कहता लोग भाई साहब की गल्लां करदे, वो तो कह देवे तो सारा कुछ होता है। मैंने कहा मानता हूँ। कहता फिर नाप तोल कितने हो? मैं क्या बाइबल में से काउंट करके देखो, जगह जगह पर वो बताता है इतने हाथ की ये चीज बना। ऐसा है सर, क्रोबिया बना ऐसी ऐसी शक्ल की,
तू हैकल बनाएगा, उसके इतने इतने सतून बनाना। जब वो डिजाइन देता है तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं। हम जो डिजाइन देते हैं ना, वो बस फिर उसके अंदर चीजें अहमियत नजर आ रही होती है। यार इतने मार्बल लगा है ना, लोगों को पता लगेगा पादरी ने कुछ किया है। यार इतने यह किया होएगा ना तो लोगों को पता लगेगा ओ मैं बड़ा पादरी हाँ। लेकिन जब खुदा डिजाइन देगा तो नजर आएगा कि खुदा बड़ा है, और जिसके लिए खुदा बड़ा है उसके लिए खुदा बड़े काम करता है। हम आज भी अपनी जिंदगी में उन चीजों की अहमियत रखते हैं जो बेमानी हो। कहता है जहां तेरा माल है वहां तेरा, जहां तेरा माल है वहां तेरा 24 घंटे पैसा 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 पैसा। मर जाओगे तो की ले जाओगे, वो भी छोटी सी जमीन है पैसा। ओह मैं आज काम ते ना गया तो मेरा मालक मेरे गाला कटेगा, गिरजा छाड़ दे। ते जे गिरजे जान तो तुसी कम ते जान तो पहले मर गए ते उस नोट नू किथे रखोगे? खुदा को अहमियत नहीं दे रहे, कलाम को अहमियत नहीं दे रहे। बिजनेस रुपया, आपसे बात कर रहा हूं, बिजनेस रुपया। मर जावांगे तो की करांगे? मैं जब इस हाइट से मेरा सर जमीन पर आकर लगा, मुझे नहीं पता लगा मेरी ये हड्डी टूट गई। पूरे रास्ते च कोई गल कही जा रहा है, खुदा ना मैं तो तेरे बड़े काम करने सन, तू मेरी केयर ही नहीं की। मैं तो हाले हुण खादम बनया, मैं तो 6 महीने नहीं हुए, उतों कोरोना उतों भुख। हकीकत है शायद भाई, और मैं अभी बोली जा रहा पूरे राज। और अलग गल है कि खुदा का शुक्र है कि छेती रोना नहीं निकलता सट पिट ते मेरे। मैं अपनी बाजू इस तरह लटकाई है तो डॉक्टर तारे को गया, उन्हें कहना हॉस्पिटल ले जाओ, उसे जाकर पता लगा हड्डी टूटी। जब वहां से वापस आया, एक इंजेक्शन लगता है जिसे शायद डैक्लोरॉन कहते हैं, पता होगा मेडिकल वाले को, पेन किलर होता है। वो जब लगा तो मुझे ये हड्डी की जो दर्द थी ना, ये फिल फॉर मुझे ना कम हो गई। जब कम हुई तो रास्ते में से आते हुए मैंने ये सर पर हाथ लगाया तो मुझे खुश ब्लड फील हुआ। मैंने यूं करके देखा तो मैं कि सिर भी फटे। तब मैंने ये सोचा कि अगर खुदा ना खास्ता मैं जब ऊपर से सर जमीन पर लगा, डबल स्टोरी, नीचे कोई मिट्टी नहीं है, सिर्फ प्लेन कंक्रीट का फर्श जिसको हम लेंटर कहते हैं, उसके ऊपर सर लगा, मेरा सिर ना एक तरबूज वांगू पाट के खिलर जाना चाहिए सी, एक टमाटर वांगू फिस जाना चाहिए सी। जिस बुरे हालत ना मैं सीढ़ी टूटन दे नाल गिरिया सी। मेरे हाथ च तकरीबन 1 फुट वड्डी छैनी सी, अगर वो वजदी तो मेरे इत्थों वजदी तो इत्थों निकल आती, कितों भी वजदी तो निकल आती। अगर जिस टाइम मैं ग्राइंडर नाल कटिंग कर रहा सा, उस टाइम के उत्ते अगर वो टुटदी तो ग्राइंडर रुकदिया रुकदिया भी बंदे नूं आर पार कर जाएगा। क्यों जॉन? सेकंड लगाता है यूं। अगर वो दीवार को टच करते ही अंदर घुस जाएगा तो इंसान के अंदर से कहां जाएगा? तब मैंने बैंडेज करवा ली, रास्ते में आ रहा था तो आते आते फिल फॉर ज़हन में एक बात है, मैं की कह रहा हूँ, खुदा ने बुरा कह रहे हैं? नहीं। अगर मैं जमीन पर गिरता, मैं बात कर रहा हूँ अपने पेशों की, रुपया कमान दी, अगर मैं जमीन पर गिरता और मेरे दांतों में मेरी जुबान आ जाती तो मैं कलाम शेयर ना कर पाता, मेरा सर खुल जाता, मर जाता, कलाम दब जाता, जिन्ना को भी मैं बोल सकना है ना बोल पाता। अगर मैं पैसे के पीछे भागता फिरूं, जहां तेरा माल है वहां तेरा ध्यान है, ये भी कलाम कह रहा है, और कलाम खुदा की आवाज है। और वो कहता है जिथे तेरा पैसा है ना तेरा ध्यान होते ही। समटाइम बड़ी शॉप्स में, हकीकत है ये, हम जॉब्स भी कर चुका हूँ शॉप्स में, जो वहां से मालिक निकलते हैं ना, वो सारे पैसे जेब च पा के घर नहीं जाता, ਉਹਦੇ ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ खर्चा लगता, बाकी तालियां च रख के ते दुकान ਨੂੰ 2-2 3-3 ताले लाता है।
ताकि मेरा पैसा अंदर सेफ रहे। सामान नहीं, जो इतना इतना पैसा उसने रखा होता है कि उस डीलर ने आना उसको पैसे देने हैं, उस चीज वाले ने आना उन्होंने देने, वो ये चीजें अहमियत रखती हैं। आप लोगों का ध्यान आपके माल से हट नहीं रहा, ना मेरा ध्यान अपने माल से हट रहा है। हाँ ना, मैं किसी एक तुहानू कहांगा तुम कहोगे वैसे ही तेन पेड़े लगने। हर इंसान ही ऐसा है, मैं भी होना चाहिए। लेकिन खुदा कहता है कि ज्यादा मुबारक वो है। उसने कहा हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। सोचे अभी आप ड्यूटी पर गए काम करने के लिए कि जी मैं भजिया जावा काम दे, अज काम करांगा, पेमेंट मिलेगी। मालिक ही ना आया तो की तोप चला लोगे, फोन कर करके मर जाओगे। सर जी किसी को कह दो मैं 500 दे दे, किसी को कह दो मैं पेट्रोल ही लेके आया सा गड्डी च, मेरे घर ते आटा भी नहीं। क्योंकि हम मालिक पर मुयस्सर है, हम पैसे पर मुयस्सर है। लेकिन अगर वो आपको 12 बजे बुलाए और आप लोग यहाँ से 10 बजे निकल जाओगे तो मालिक ना निकल जाए, तो दोस्तों बेहतर नहीं कि तुम कलाम छोड़ के आराम ना जाओ। खुदा के कलाम का अहमियत है। मुबारक ठहरेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा बड़े काम करेगा। और जिसकी जिंदगी में खुदा ने बड़ा काम किया ना, उसको मेरी जरूरत नहीं है। जिस तरह यहां पर वो उसकी माँ को मुबारक कह रहे हैं, वो औरत उसकी माँ के बारे में कहती है कि तूने तो अपनी माँ का दूध पिया है, क्या मुबारक शख्स है तू। और वो माँ कैसी मुबारक है? कहता नहीं, कलाम को सुनने वाला ज्यादा अहमियत देता है। क्या उसकी माँ कलाम को नहीं सुनती थी? सोचने वाली बात है ना, लॉजिकली, कि उसने अपनी माँ को मुबारक नहीं कहा, कलाम नहीं सुनती थी। बगैर कलाम को सुने पूरी दुनिया से मुबारक हो गई। लेकिन वहां पर वो लोगों को बताना चाहता था कि तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि कुव्वत और कदर और ब्लेसिंग्स और दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हें सिर्फ खुदा के कलाम से मिलेंगी। ताए बाएं नजराना मारो, इन्हां चीज़ां ने तुहानू कुछ नहीं देना। और मेरी माँ जिन्हें मैंने पैदा किया वो भी तेन कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ देगा तो खुदा का कलाम देगा। आज खुदा के कलाम को अहमियत दे। फिर से बोलूंगा, किसको अहमियत दे? इसको आप बारी बारी बोल सकते हैं। किसको अहमियत देंगे? खुदा के कलाम को, मतलब खुदा के कलाम को, उसकी बड़ी बातें, मेरी जिंदगी खास, सिर्फ उसकी बड़ी बातें और मेरी जिंदगी खास। वो कहता कमाल हो जा। हम आज भी मसीह को मानते हैं, मसीह पर अमल करते हैं और बड़े फख्र से खलोगे ना मसीह साईं हैं। और आज भी हम मसीहियों में कईयां नूं ते क्रिश्चियन कहना नहीं आता, बड़े फख्र मैं क्रिश्चियन है। अपने ही मजहब का नाम इंग्लिश में लेना नहीं आता। क्रिश्चियन वो वाकई ही क्रिश्चियन ही होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कलाम की। मसीही होना, मसीही बनना और मसीह के कलाम पर अमल करना, तीनों चीजें आसमान जमीन का फर्क रखती हैं। मैं मसीही हूं, बल्ले 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 तोप चला ली, मैं मसीही रहांगा, बड़ी गल है। पर उसके दरमियान जो कलाम को अमल करने की बातें हैं वो नहीं करनी ऐसी। और हम बरकत चाहते हैं। क्या करे, वो ऐसा ही बाप है कि जड़ा उसकी कदर ना भी करे उन्हें भी प्यार करता है। लेकिन जो उसकी कदर करता है वो उसको सिर्फ प्यार ही नहीं करता, वो कहता वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और वो भर 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 के देता है, और इतना देता है कि आप और मैं समेटना भी चाहे तो नहीं समेट सकते। 10,000 तनख्वाह दे विच घर का गुजारा किया मैं और मेरी मिसिस ने, और हमने घर की चीजें भी बनाई और किराया और बिल देकर हम लोग अच्छा खाना भी बाहर खाने जाते थे। आज खुदा ने इस काबिल किया
कि हमारी पूरी टीम भी, हम भी मिलकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। कितने 10,000, कितने ऐसे सारे। आज खुदावंद के फजल से हम पूरी टीम भी, कई बार इस तरह भी होता है कि समीर, अनिल या इनमें से भी कहता भाई साहब वो काम करना, कभी 10,000 सोची रही किसी की मदद की करनी। आज खुदा ने इस काबिल किया कि हम अपने खुदा के दिए में से बहुतों की मदद करने के काबिल हो गए। उसकी रीजन एक ही है, आप भी वही करो। मैं सबको ये कहता हूँ, बड़े लोग ने जड़े गल सोचते हैं कि यार किवें पादरी एकदम बरकत पाता है। एक छोटी सी गवाही के साथ कलाम को खत्म करेंगे। कल मुझे डैनियल भाई मिले, आगे जाते ही साइड पर उनके वेल्डिंग की दुकान है। उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैंने चंद सूट और कुछ चारपाइयां बनाकर जड़ा वाला भेजी थी फैमिलीज के लिए, और मेरे खुदा ने मुझे इतना काम दिया है वेल्डिंग का, इतना काम दिया है कि मेरे पास दिसंबर तक वक्त नहीं है कि मैं किसी और का काम कर सकूं। मैं किसी का काम नहीं पकड़ रहा। कहता जब तू गरीब मस्कीन की मदद करेगा तो खुदा को कर्ज देगा और तू अपना अजर पाएगा। किसी भैन भरा 1,000 रुपया दो ना, वापस देना है तो नाल हाफ लीटर की कोक है भी चुक ले आंदा है। कहता जनाब है कि कोक तेरे लिए है, तो खुदा जिन्हों अजर देगा ना, खुदा का अजर बहुत वड्डा जे। ओदे कलाम ते अमल करो और देखो कि तेरे इर्द गिर्द कौन जरूरतमंद है। एवं ही नहीं वंडी जाना। कलाम ये भी कहता है नेकी कर लेकिन बर्बाद ना हो। सोच समझकर मदद करना सीखें तो खुदा आपके खजाने भर देगा, और जब वो खजाने भरेगा उन्हें संग नहीं लगेगा, उन्हें कीड़ा नहीं खाएगा। मेहनत किसके लिए करनी है? खुदा के कलाम के लिए। बाकी चीजों तो दे देगा। इफ यू नीड योर ओन बिजनेस, अगर आपको अपना बिजनेस चाहिए, देन ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम पर अमल करो। इफ यू नीड टू प्रिपेयर योर बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को और बड़ा बनाना चाहते हो, यू कैन मेक बिगर बिग बिजनेस। अगर उसको और बड़ा करना चाहते हो, आज एक शॉप है तो 2 करना चाहते हो, खुदा के कलाम से जुड़े रहो। अपने अपने शोबे में नेकी ढूंढो, अपने अपने शोबे में नेकी ढूंढो। चंद दिन पहले हम एक ओपनिंग पे गए थे, ऐसी तस्वीर अनिल भाई मेरे साथ थे। वहां पर क्या हुआ, कलाम जब निकाला तो वहां पर एक कलाम था याकूब की किताब में से कि तुम ये ना कहो कि मैं रवां साल वहां जाके इतना बिजनेस करूंगा, इतना करूंगा, बल्कि ये सोचना कि अगर ये कहना कि अगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी तो ये फला काम करूंगा। और उसके लास्ट में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। जब हम इस हवाला को, कारोबारी हवाला को पढ़ते हैं तो उसकी लास्ट में एक आयत है कि अगर तू देखता है कि नेकी है और नहीं करता तो गुनाह करता है। मतलब इधर देखें कि आप अपने बिजनेस में से, गौर कीजिए मेरी बात को, ये सबके लिए, अपने बिजनेस में से कुछ नेकी के लिए निकाल के रखो। कहता है कि अगर तू देखता है कि नेकी है और नहीं करता तो गुनाह करता है। उसके ऊपर वो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। एकदम से लाइन चेंज क्यों? उसका मतलब है कि तो अपने बिजनेस में से खुदा के आगे जब छोड़ दिया तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से गरीब मस्कीन को याद रख और नेकी कर तो खुदा से अजर पा, तो खुदा आपको अजर देगा। खुदावन का जिंदा पाक कलाम, खुदावन का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। सैम भाई, गिरजाघर की पुकार है। प्रेज हालेलुया। शादी की पुकार है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम भी ये दूसरी पुकार है। तो अगर आप में से किसी को कोई शादी से रुकावट है,
या कोई प्रॉब्लम है शरई या कानूनी तौर पे, तो आप पास्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, टीम के किसी भी मेंबर से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं जिन भाई की और बेटी की शादी हो रही है उनका नाम आपको बता देता हूँ। अजीम हनीफ वल्द हनीफ मसीह, ठीक है, जो कि सांदा के रहने वाले हैं, और बेटी है फरजाना रहमत दुत्तर रहमत फ्रांसिस, जो कि पक्की टट्ठी लाहौर के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर शरई या कानूनी तौर पे किसी को इनके शादी से कोई प्रॉब्लम या मसला है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद सब आप खामोश रहेंगे। प्रेस, आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेस। मेरे अजीजों, आज खुदा से मांगे कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करे। खुदा का कलाम, हम खुदा की सताइश करेंगे, इसके नाम के जला देंगे और इस गीत के दौरान हम अपने हदीर दौराने खुदा के हजूर में रखेंगे। पढ़ोगे कलाम ते सच्चाई मिलनी विच दुनिया दे रहने दी दनाई मिलनी। पढ़ोगे कलाम ते सच्चाई मिलनी विच दुनिया दे रहने दी दनाई मिलनी। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान पर छुपे आई रोगा दी दवाई मिलनी। हालेलुया, प्रेज। हम सब खुदा से कलाम को मांगेंगे। फिर से कहूंगा, खुदा के कलाम को मांगेंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी सोचे नहीं बल्कि तेरा कलाम खुदावंद खुद को रखती हूँ खुदावंद तेरे हुजूर में। हम आज अपनी गलती कोताहियों को मानते हैं और तेरे हुजूर आते हैं। सच्चाई मिलनी बिच दुनिया दे रहने दी वफादार खुदा, हम तेरे हुजूर आते हैं। खुदावंद बरकत दे कि हम तुझ में बढ़ते जाएं। ऐ खुदावंद तेरा फजल तेरा जलाल हमेशा हमारी जिंदगी में। खुदावंद हम तेरे हुजूर आते हैं। खुदावंद रोगा दी दवाई मिलनी। ऐ खुदावंद तेरा कलाम में काम करे। ऐ खुदावंद तेरे कलाम के वसीला हम बढ़ते जाएं। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला तमाम रुकावटें में ये सीना जाती है। खुदावंद औलाद जैसी नेमत नवाज, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपने हमारे कारोबारों को बढ़ाया, हमारे कारोबारों को वसीह किया। खुदावंद दुआ करेगा, खुदावंद बरकत दे कि हम तेरे नाम में, तेरे जलाल में, तेरे फजल में बढ़े। खुदावंद हाजिर जमात में हर बेटे बेटी के साथ खुदावंद जो अपना कारोबार करते हैं खुदावंद इनके कारोबार को वसीह कर, कारोबार में इनकी बातों को निगरानी कर। खुदावंद इनको अक्ल दिलाएंगे, खुदावंद मुझे अक्ल दिलाएंगे ताकि तुझ में बढ़ते जाएं। यीशु जी दे नाम च दहाई मिलनी विच दुनिया हमारे दिलों की पुकार दिलों को जाए। ऐ खुदावंद कलाम को नया कर, खुदावंद हमारी हर जायज ख्वाहिश तेरे हुजूर आती है। यीशु सहारा दिवाली कबला जो रब नाल होए सदा मिल दोबारा। तेरा कलाम ही हमारे लिए राहत और जिंदगी, तेरा कलाम हमारे लिए सदा यीशु सहारा दिवाली कबला जो रब नाल होए सदा मिल दोबारा। ओदे लहू डाल पापां दी सफाई मिलनी
तेरी तन्हाई में गई। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने खुदावन से मांगेंगे, खुदावन तेरा कलाम जो दो धारी तलवार है, जो भेद से भरा है, खुदावन तेरा कलाम हमारे दिलों को चीरता हुआ गुजर जाए खुदावन, और तुम्हारे दिलों में खुदावन तेरा कलाम और सिर्फ तेरा कलाम हो। खुदावन जिन बातों की समझ नहीं है, जिन बातों के भेद हम पर नहीं है, खुदावन हम पर ए आकर, ताकि तेरे कलाम के वसीला से खुदावन हम बढ़ते जाए, हमारी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत जलाल पाए। खुदावंद हम जो हमेशा अपनी मर्जियां करते हैं हमारी जिंदगी में, तेरे कलाम की तरफ से खुदावंद तेरी ही मर्जी चले। खुदावंद हमारा उठना बैठना तेरे कलाम के मुताबिक हो। खुदावंद तेरा कलाम हमारे लिए राहत और जिंदगी हो। तेरा कलाम मेरे लिए ढाल हो, तेरा कलाम मेरे लिए सिपर हो, तेरा कलाम मेरे लिए वो नूर हो जो अंधेरों में हमारे साथ चलता है। ऐ खुदावंद नाम बनाम हर एक खानदान के लिए तेरे हजूर आता हूं। खुदा उन सबको बरकत दे। खुदा भाई बिशारत के खानदान को, भाई रिफाकत के खानदान को, बेटा समीर के खानदान को, एल्डर सैम के खानदान को, अनिल के खानदान को, नवीद के खानदान को, नवीद के वालिद के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तमाम तकलीफ तेरे यीशु नाम से जाती रहे। बेटी किंजा के लिए, उसकी माँ के लिए, बाप के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद उसके खानदान के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद इसी तरह अपने खानदान के लिए दुआ करता हूँ, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल, खुदा बेऔलादी जाती रहे, तेरा फजल यीशु के नाम में आता रहे, तेरे कलाम के वसीला बड़े काम। खुदावंद हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ हो और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। आए हम सब खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त तब से लेके हमेशा तक खुदावंद ऐसे लोगों के साथ जो तेरे कलाम के साथ चलती है। खुदावंद तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। अगर हम किसी वजह से तेरे कलाम से दूर हैं तो खुदावंद हम सबको तेरा पाक रूह गाइड करे और हम तेरे कलाम के भेदों को जान सके, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।